इसका न हाथ चलता है, न पैर चलता है, न गर्दन इसका जो है कंट्रोल जीरो हो गया है। दिन पर दिन इसको समस्या बढ़ते जा रहा है। खाना खिलाती हूँ तो इसे बहुत जल्दी ये ऐसा लगता है कि इसका नेक के पास चॉक करने लगा या फिर ये सरकने लगता है बहुत जल्दी सर। तो मैं भी काफ़ी डर जाती हूँ, लेकिन सर मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि फूड पाइप से मेरा बच्चा कितना खा पाएगा। पटना में एक 10 महीने का बच्चा है जो एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज केवल एक इंजेक्शन है, और उस इंजेक्शन की कीमत सुन के अच्छे अच्छों के होश उड़ जाएंगे। एक इंजेक्शन की कीमत है 16 करोड़ रुपए, और ये इंजेक्शन ही उस बच्चे को जो बचा सकता है। इस वक्त हम पटना में उसी परिवार के साथ मौजूद हैं। आयांश 10 महीने का बच्चा, आप ये देख सकते हैं, अपनी माँ की गोद में इस वक्त है। और आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह यहाँ साथ हैं, आयांश की माँ नेहा और आयांश की बड़ी बहन मानसवी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये परिवार पिछले कुछ महीनों से दर दर भटक रहा है, क्योंकि आयांश SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम के एक बीमारी से जूझ रहा है, जिसमें जो मसल्स होते हैं यानी मांसपेशियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो 18 महीने से 2 साल तक ही जीवित रहते हैं। और ऐसे में 10 महीने के आयांश को ज़रूरत है उस दुर्लभ इंजेक्शन की जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार है आलोक जी का, और इतनी रकम इकट्ठा करना उनके बस की बात नहीं है। हम इस वक्त परिवार से ही बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आयांश इस बीमारी से ग्रसित हुआ, इलाज कैसे चल रहा है, और क्या ये इंजेक्शन के लिए वो लोग किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं। आलोक जी, सबसे पहले ये बताइए, आप आयांश को इस हालत में देख के मेरी तो आंखें भर आई हैं, कितनी आपको तकलीफ होती होगी? नमस्कार सर। तकलीफ से हम लोग रोज़ जूझ रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग तकलीफ़ में ही रह रहे हैं, और हम लोग से ज़्यादा तकलीफ़ में बच्चा रह रहा है। इसका न हाथ चलता है, न पैर चलता है, न गर्दन इसका जो है कंट्रोल जीरो हो गया है। दिन पर दिन इसको समस्या बढ़ते जा रहा है। खाना खाने वाला जो है सिस्टम वो भी कमज़ोर पड़ते जा रहा है। सांस लेने वाला जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो भी इसका कमज़ोर पड़ते जा रहा है। इस बीमारी में ये है ही कि दिन पर दिन जो है मांसपेशी आपका कमज़ोर छीन होते जाएगा। हम लोग तो इसके साथ रह रहे हैं 24 घंटा। हम लोग तो रात भर सोते भी नहीं है सही से, हम लोग चिंता लगा रहता है, क्योंकि जिस बच्चे को खाने और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी, आप सोच सकते हैं कि बच्चा कितना तकलीफ़ में, कितना कष्ट में ज़िंदगी जी रहा है। 10 महीने का है आप ये आयांश, कब से ये मुश्किल, मतलब आप लोगों को लगा कि हाँ इसको कुछ तकलीफ है, कब से आप लोगों को ये जानकारी हुई? एक्चुअल जानकारी कि एस्मे टाइप 1 नामक बीमारी है, ये हम लोगों को 15 दिन के पहले आसपास पता चला था। उसके पहले बहुत सारा टेस्ट, बहुत सारा दवा होते रहा, मगर पता नहीं चल रहा था। बीमारी इसका बढ़ते जा रहा था प्रॉब्लम। इधर 15 दिन के पहले आसपास हम लोगों को हम लोगों के पास जब इसके पहले एक मेडिकल रिपोर्ट आया था जेनेटिक टेस्ट का, उसमें पाया गया कि इसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 इसको है। हम लोग जब सुने तो जब सर्च किए गूगल पे, फिर डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी है, तो डॉक्टर भी बहुत दुख के साथ बोल रहे थे। वो भी बोलते बोलते वो भी बहुत इमोशन में आ गए, रोने लगे कि हम क्या बताएं आपको, बीमारी इतना खतरनाक ही है ही कि हमको भी बताने में उनको आंख से आंसू आ गए। तो आप लोगों ने पटना में इलाज कराया था, आप दिखाया था आप लोगों हाँ, पटना में एम्स के HOD हैं, अभी उनका न्यूरो चलता है, बिहार न्यूरो के नाम से, डॉक्टर गुंजन कुमार। वो देखे थे, वो देखे तो देखते बोले कि शायद इसको कुछ गंभीर बीमारी है। उनको शायद फील हो गया होगा। वो बोले कि तुरंत जितना जल्दी हो सके इसको पटना से बाहर ले जाइए, बिहार से जितना जल्दी हो सके, टाइम बर्बाद मत करिए बिहार में। कहाँ ले गए आप लोग? इसको हम लोग बेंगलोर ले गए, निमहांस में ले गए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि न्यूरो का भारत का सबसे श्रेष्ठ संस्थान माना जाता है। हम लोग उसमें ले गए और रेफ़र किए थे डॉक्टर गुंजन कुमार ने। वहाँ हम लोग गए तो वहाँ 5 डॉक्टर का पैनल
ने देखा, 5 डॉक्टर देखे बच्चे को, सब लोग देख करके डिसाइड हम लोग को करके एक लेटर हम लोग को दे दिया और बोला कि आप लोग जाइए, इस दवा का व्यवस्था खुद करके आइए, और दाम है उसका 16 करोड़। हम लोग पत्र लेकर घूम रहे हैं कि 16 करोड़ कहीं से आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्टिफिकेट एक जारी किया है निमहांस बैंगलोर की तरफ से, 5 डॉक्टरों की एक टीम है जिसने आयांश की जांच की। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये 10 महीने का जो बच्चा है इसे SMA टाइप 1, जो आप देख सकते हैं SMA टाइप 1 की एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। और फिर इसमें बताया गया है कि इसे एक इंजेक्शन जो है वो इसे ठीक कर सकता है, और वो इंजेक्शन का नाम है ज़ोलजेंस्मा। और देख सकते हैं इसकी कीमत जो डॉक्टर ने खुद बताई है 16 करोड़ रुपए है, और लिखा हुआ है दिस ड्रग मे बी इम्पोर्टेड फ्रॉम USA, यानी कि अमेरिका में ही ये जो एक इंजेक्शन है वो मिलता है, दुनिया में कहीं और ये इंजेक्शन नहीं मिलता है। नेहा जी से बात करेंगे। नेहा जी, माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ होती है अगर अपने बच्चे को इस हालत में देख के, आप भी बेहद तकलीफ में होंगी। बिल्कुल सर। आप अभी मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं सर, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ये सर कहने को 10 महीना का हो गया है, लेकिन सर इसे ट्रीट वैसे ही करना पड़ता है जो एक न्यू बॉर्न को करना पड़ता है सर। न्यू बॉर्न बेबी को जैसे हम लोग लैब करके लेते हैं, वैसे ही मेरा 10 महीने के बच्चे को मैं पाल रही हूँ, ले रही हूँ, खिला रही हूँ, मैं वैसे ही करके इसे पाल रही हूँ सर। ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये डे बाय डे सर, ये जो डिजीज़ है ये काफ़ी प्रोग्रेसिव है सर। डे बाय डे ये बढ़ता ही चला जाएगा सर, इसमें कहीं से कोई इम्प्रूवमेंट की नज़र नहीं आ रहा सर। और सर डॉक्टर ने तो हमें यहाँ तक बोला है कि इसे फूड ट्यूब लगाकर ही आप खाना दें, बाईपैप मशीन लगाएं। लेकिन सर मैं अभी नहीं लगाई हूँ, 2-3 दिनों बाद मुझे लगता है कि इसे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि सर इसे मैं खाना खिलाती हूँ तो इसे बहुत जल्दी ये ऐसा लगता है कि इसका नेक के पास चॉक करने लगा, या फिर ये सरकने लगता है बहुत जल्दी सर। तो मैं भी काफ़ी डर जाती हूँ, लेकिन सर मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि फूड पाइप से मेरा बच्चा कितना खा पाएगा। मैं एक माँ हूँ, इसलिए ये बात मैं कह रही हूँ। लेकिन सर डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपको फूड पाइप के थ्रू ही खिलाना है, अदरवाइज़ अगर खाना इसके चेस्ट में चला जाएगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक रिस्क लेकर सर इसे खिला रही हूँ, लेकिन सर फूड पाइप लगाना होगा मुझे। आपसे बहुत जगह आप लोगों ने ये मुहिम भी शुरू की हुई है आयांश के इस बीमारी के लिए, जो इंजेक्शन की ज़रूरत है 16 करोड़ रुपए, उसके फंडिंग के लिए आप लोगों ने मुहिम भी शुरू की है। बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा था। कुछ सफलता हासिल हो पाई है आप लोगों को? कितनी मुश्किल आ रही है ये रकम इकट्ठा करने में? सर मुश्किल तो बहुत आ रही है। जब इसका रिपोर्ट सर हमें मिला था, उसके बाद तो सर हमें लगा कि अब ये बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि सर एक मिडिल क्लास फैमिली और एक रिच पर्सन के लिए भी ये अमाउंट अफोर्डेबल नहीं है। तो सर हम तो काफ़ी टेंशन में थे कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। बट सर हमने सुना था कि इंडिया में और 2-3 बच्चों को ये इंजेक्शन पड़ चुका है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, और वहाँ के जो सरकार हैं, वहाँ के सरकार के थ्रू उन्हें हेल्प मिला, उसके थ्रू वो लोग ट्रीटमेंट अपने बच्चे का करवा लिए, और वो बच्ची सर आज अच्छे से चल पा रही है। कुछ ने तो 10 महीने की हुई है, वो सब सर अच्छे खासे रिकवर कर रहे हैं। तो सर हमें लगा कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, तो सर हमने क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म लिया। उसके बाद सर क्राउड फंडिंग के थ्रू सर हम देख रहे हैं कि जो हमारे बिहार के लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ मैं बिहार को ही नहीं कहना चाहती हूँ, मैं पूरे भारत देश को बोलना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी लोग बैठे हैं सर, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सर। वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मैं किस फैमिली से हूँ, वो अपनी सर लेबर क्लास तक के लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं सर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर एक छोटे मतलब टैक्सी ड्राइवर हमारे यहाँ जो काम करती हैं सर, वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ 4-5 महीने ऐसे ही काम करूँगी, मैं उसका कोई पैसा नहीं लूँगी। सर वो खुद 4 घर काम करती हैं, अपने घर का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। जो ये बात कह रही हैं सर, ये मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है। मैं इसका कंपेयर किसी से नहीं कर सकती सर। आज जैसा कि राकेश पांडे जी
अब्रेवो फर्मा के सर ओनर आए हमारे यहाँ, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए बच्चे के नाम से। तो सर मैं ये उनका नाम इसलिए ले रही हूँ सर, क्योंकि एक छोटे छोटे लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े लोग भी हमारे इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। तो सर इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा अब मेरे साथ रहेगा सर। और ये सर सब आप लोग के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को अगर सामने नहीं लेकर आएंगे तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम तो बस 3 रूम के फ्लैट में रहते हैं, इससे बाहर ये बात सर पहुंच नहीं पाता। ये बस आप लोग के थ्रू ही ये हो रहा है नेहा सर। जी, आप मदद की मांग करेंगे किसी से, बिहार में, बिहार सरकार से, केंद्र से किसी से मदद की आप चाहते हैं, उम्मीद करती हैं कि बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये बच्चा जो है ये आपके ही राज्य का है और इसकी जिम्मेवारी सर आपको ही दी गई है, तो इसका ख्याल आपको ही रखना चाहिए सर। और ठीक है, मैं आपसे पूरे 16 करोड़ की डिमांड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसे जितना बन पड़ता है सर उतना तो आप हमारी मदद करें। फिर हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि सर ये हमारे राज्य का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, उनसे प्लीज़ सर प्लीज़ हमारी मदद करें। नरेंद्र मोदी जी, आप तो हमारे भारत के मतलब सर्वोपरि हैं, आप सबसे ऊपर हैं सर, तो प्लीज़ आप हमारी मदद करें और हमारे बच्चे को हमारे पास खेलने का मौका दें सर। धन्यवाद। प्रधानमंत्री से भी आपको उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो देखेंगे तो मदद के हाथ बढ़ेंगे केंद्र सरकार की तरफ से? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी मदद किया है, बहुत लोगों को मदद पहुंचाया है। तो सर मैं भी तो इस देश की नागरिक हूँ, तो फिर मुझे भी तो ये हक है कि हाँ मेरा भी बच्चा सबके साथ सबके सामने रहे, सबके बीच में पले बढ़े। तो मैं ये बिल्कुल सर, क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ तो मुझे सर पूरा उम्मीद है कि मेरे बच्चे को बचाया जाएगा सर। और ये अब मुझे सर मैं एकदम श्योर हो गई हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, क्योंकि आप सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। तो सर देश भर में ये 16 करोड़ अमाउंट अगर जमा करना, हमारे टारगेट अमाउंट पे पहुंचाना, ये सर अब बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है। तो यहाँ देख सकते हैं परिवार को ये उम्मीद है कि ये जो भारी भरकम रकम है 16 करोड़ की, ये मदद के हाथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद कर रही हैं कि बिहार सरकार इनकी मदद करे, नीतीश कुमार मदद करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो है यहाँ गुहार लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ मदद मिले। तो ये 16 करोड़ रुपए का जो एक इंजेक्शन है, केवल एक इंजेक्शन जो है इस बच्चे की जो है वो जान बचा सकता है, क्योंकि ये जिस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है इस वक्त, केवल 18 महीने से 2 साल तक ऐसे बच्चे जो हैं वो ज़िंदा रह पाते हैं। लेकिन परिवार को उम्मीद है और हम खुद ये उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये खबर देख रहे हैं, वो अपनी मदद के हाथ आगे बढ़ाएं, ताकि आलोक और नेहा का जो ये बच्चा है 10 महीने का आयांश, ये इनके पास ही रहे जीवन भर। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।